हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगी और आप लोगों के पेपर के ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों के पेपर मतलब कि मैथ्स का दिसंबर में है, मुझे डेट नहीं याद है। और जिन लोगों ने तैयारी नहीं की हो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूँगी आपका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर सकूँ और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बता सकूँ। और मैं अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो थ्योरी बेस होगा। एन आई ओ एस बोर्ड का जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो थ्योरी वाइज होगा। और आप लोगों के पास मैथ्स के पेपर के दिसंबर में हैं और भी पेपर की आप लोग को प्रिपरेशन करनी होगी। थोड़ा थोड़ा देखिए पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कुछ चैप्टर देखिए पर ऐसे देखिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके। और आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहले की वीडियो को रिकॉल करना होगा। मैंने इस टॉपिक पर सीबीएसई बोर्ड का बनाया हुआ है, बट मैं आप लोगों के लिए फिर बना रही हूँ। इस रीज़न से बना रही हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो प्लीज़ मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि आज मैं आप लोगों को इस इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँगी। तो पहले तो मैं मैट्रिक्स बताऊँगी कि मैट्रिक्स क्या होती है, कैसी होती है, वो पूरा टॉपिक बताऊंगी। फिर मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी कि कौन कौन सी होती, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी एंड सो ऑन। फिर मैं आप लोगों को आइडेम्पोटेंट बताऊंगी। फिर मैं इन्वॉल्यूटरी बताऊंगी। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स को आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग मैट्रिक्स का इंटरचेंज कर देंगे, वो बताऊंगी कैसे क्या प्रोसेस होगा। फिर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगी और फिर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरे पहले की वीडियो को रिकॉल करना होगा। हाँ, बेशक वो एनसीईआरटी के हैं, बट आप लोग थोड़ा देख लेंगे तो, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनसीईआरटी में बस क्या है कि जैसे कि इसमें दो दो एक्सरसाइज अलग अलग है, मतलब कि इसमें दो एक्सरसाइज अलग अलग है। पर एनसीईआरटी में क्या है कि उस एक्सरसाइज को एक में कर दिया और कुछ नहीं है। बट मैं आपको दोबारा बताऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ हार्म नहीं होगा। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे प्रोसेस है। चलिए मैं मैट्रिक्स पे आती हूँ कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग फंक्शन को अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, फंक्शन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को हम लोग डिनोटेड किससे करते हैं, कैपिटल लेटर में। तो हम लोग स्मॉल लेटर में नहीं डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स को हमेशा ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है A=, A11, A12, AIJ एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जो होगा वो रो होगा। आप लोगों को ऐसे नहीं याद होगा, जैसे कि हम लोग घर से जाते हैं तो इनकी भैया 4 है तो हम लोग ने घर जाने के लिए 4 कदम चले। तो ये जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो वो हमारा रो हो जाएगा। बट हम किस कॉलम्स वो होता है जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो कॉलम्स होगा। मतलब कि ऊपर से नीचे जाएंगे कॉलम्स, जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं तो हम लोग नीचे की ओर तो उतरते, ऊपर की ओर तो उतरते नहीं है, तो उसको हम लोग कॉलम ट्रीट कर सकते हैं। आप लोगों को याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, बट मैं मैट्रिक्स को एक बार और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो देखिए मैट्रिक्स होती क्या। ठीक है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हम लोग वो फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये मैट्रिक्स m/n की है, पर इसका ऑर्डर मतलब कि सिमिलर है, रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है। तो जब हम लोग किसी रास्ते पे चलते हैं घर के लिए तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही चलते। सड़क पे हॉरिजॉन्टली तो होता है, ना कि कोई सीढ़ी होती है, तो हॉरिजॉन्टल चलते वो रो हो जाएगा। बट हम लोग सीढ़ी से ऊपर से नीचे की ओर उतरते वो हमारा कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैट्रिक्स समझ में आ गई कि मैट्रिक्स क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल
कॉलम्स। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। अब हमारी होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है। तो पहली हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ हैज ओनली वन कॉलम। इसमें कॉलम कितने हैं, वन है। ठीक है, ये जैसे कि वन कॉलम है। ठीक है, 1 0। अब जैसे 2 कॉलम कहते हैं ये लोग, तो 2 कॉलम इन द सेंस 2 2 2 2, ये 2 कॉलम पर ये 1 कॉलम का। ठीक है, तो जिसमें एक कॉलम मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब रो मैट्रिक्स क्या है, 1 मिनट। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। इसमें क्या होगी, केवल 1 रो होगी। ठीक है, तो 1/4 इज अ रो मैट्रिक्स। पर इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ खाली एक रो मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल सा है कि m/n, रो इक्वल्स टू कॉलम। ठीक, पर मैं डेफिनेशन भी बता दे रही हूँ कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि m इक्वल्स टू n होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। मतलब कि अगर रो हमारा 2 है तो कॉलम भी हमारा 2 होगा, 1 0 0 1। ठीक, सेम है। अब इसमें ऑर्डर 3 की है मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग की आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इज डायगोनल एलिमेंट। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही स्केलर मैट्रिक्स होती है। मतलब कि ये देखो सेम हेयर है। स्केलर का मतलब समझती हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस वो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो वो कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो डायगोनल जो वहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब हम लोगों की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन डायगोनल आर 1 आर रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमारा i इक्वल्स टू जे होगा तो वो 1 होगा, i इज़ नॉट इक्वल्स टू जे वो हमारा 0 होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जहाँ हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वहाँ हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3 ऑर्डर की भी होती है, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होगा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज ऑल इट्स मैट्रिक्स आर जीरो। जो भी मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कि इसमें जो मैट्रिक्स होगी वो जीरो होगी, वो नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है 0 0 0। ठीक, चलिए मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दस इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जो डायगोनल मतलब कि होंगे यहाँ पर कोई डिजिट होंगे और सब जगह जीरो होगा। अब जैसे कि यहाँ पर है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और इसमें भी क्या है, अगर हमारा i इज़ नॉट इक्वल टू जे तो वो 0, और i इक्वल्स टू जे तो इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देख लीजिए क्या होती है। इफ एवरी एलिमेंट above or below the leading diagonal is 0 the matrix is called a ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ ही के समझ रहे हैं कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो अपर पार्ट होगा उसमें जीरो की मेजॉरिटी कम होगी, वो लोवेस्ट पार्ट में हमारी जीरो की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। लोअर पार्ट में क्या होगा कि हमारे मतलब कि ऊपर जो मतलब कि अपर पार्ट में उसमें जीरो की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, लोअर पार्ट में जीरो की मेजॉरिटी कम होगी। बट हम देख ले रहे हैं कि क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैव ऑल द एलिमेंट
below the leading diagonal equal to 0 is called as upper triangular matrix is denoted by US. तो U equals to aij, ठीक है। तो A11 A12 A13 सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि हमारी यहाँ पर जीरो की संख्या कम हो रही है, अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो अपर साइड में हमारी जीरो की मेजॉरिटी कम है, जैसे कि ये छोड़ दो तो देखो इसमें जीरो ज़्यादा है लोअर साइड। अपर में क्या होगा कि अपर में हमारे जीरो ब्लो द मतलब कि ब्लो द डायगोनल इक्वल टू जीरो, जो नीचे वाला पार्ट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। अब लोअर में देख लीजिए क्या होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a matrix having all the element above the leading diagonal are 0 is called a lower triangular matrix denoted by LS। सेम हियर वही कंडीशन है, इसको भी मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हमारी सब मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सब मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स वो होगा जैसे कि हमें ये मैट्रिक्स दी है, इसमें हम या तो रो मतलब कि डिलीट कर दें या कॉलम। अब जैसे कि इन्होंने क्या डिलीट किया, इन्होंने इसमें रो डिलीट कर दिया है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें कॉलम डिलीट कर दिया। इसका मैं एग्जांपल लेकर बता, जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सपोज मैंने इस पार्ट को डिलीट कर दिया तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग ने सब मैट्रिक्स उसका कहेंगे कि मैट्रिक्स का ही हमने एक पार्ट लिया है, ठीक है। मैट्रिक्स का ही हमने एक पार्ट लिया। आपने ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप में क्या होता है एक सब ग्रुप होता है, ग्रुप का ही एक पार्ट हम लोग अलग बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होगी कि हम लोग एक को डिलीट कर देंगे, या तो रो को डिलीट करेंगे या कॉलम को, आपकी जो इच्छा होगी वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने कॉलम डिलीट कर दिया तो मैट्रिक्स क्या आएगी 1 2 4 5 7 8, ठीक है। जैसे कि आप लोग मोबाइल का भी एक ले सकते हैं कि जब हमारी स्टोरेज भर जाती है तो हम लोगों को जो मतलब कि बेकार गार्बेज टाइप के जो होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं। तो वैसे सब मैट्रिक्स जो उनके काम की नहीं होती है भैया, वो या तो रो को डिलीट करेंगे या कॉलम को डिलीट करेंगे। चलिए अब हम आइडेम्पोटेंट की बात करते हैं। A square matrix A is said to be a idempotent matrix if A square equals to A। हम लोग जब A स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमें आइडेम्पोटेंट। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी इफ A स्क्वायर इक्वल्स टू आई। A स्क्वायर जब हम लोग करेंगे A इंटू A मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द सेंस 1 0 0 1 टाइप की मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक। मैं और आपको बता रही हूँ और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज से आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी चीज़ का ट्रांसपोज करते हैं। आप लोग जैसे कहते नहीं है कि मैंने पैसों का ट्रांजिशन कर दिया है या मनी का ट्रांजिशन कर दिया। मैट्रिक्स में क्या करना है हम लोग को ट्रांसपोज करना है। फिलहाल मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ कि क्या है। द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए इज फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम एट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए डैश। मतलब कि हम लोग रो एंड कॉलम का इंटरचेंजिंग कर देंगे, उसको बदलाव कर देंगे, ठीक है। बदलाव हम लोग की जरूरत है। जैसे कि ये मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4, अब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो 1 3 2 4। आई सपोज हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 4 7 6, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस मैट्रिक्स का ये ए दिया है, इंटरचेंज करने के लिए हम लोग ए डैश लगा देंगे 1 4 2 7 5 6। तो हम लोग ने क्या कर दिया इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम को चेंज किया। अब सपोज एक मैट्रिक्स हम 2 2 1 2, अब ये है मैट्रिक्स ए दिया है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2 1 2 2, सिंपल। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इक्वल्स टू ए, सेम है वही है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी
A square matrix A is said to be a skew symmetric A dash equals to माइनस ए फॉर्म आ जाएगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी ये, जैसे कि एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो ए डैश करेंगे तो हमें माइनस में फॉर्म मिली, तो ये इंटरचेंजिंग। सपोज जैसे कि हम इसका भी एग्जांपल दे देते, स्क्यू सिमेट्रिक हमारा होता है ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए। अब ए मैट्रिक्स जैसे हमें डी है 0 सी डी माइनस सी 0 एफ माइनस डी माइनस एफ 0। अब हमें ए डैश निकालना है, तो इंटरचेंज कर देंगे रो एंड कॉलम। रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो 0 माइनस सी, कॉलम को हमने क्या कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया, सी 0 माइनस एफ डी एफ 0। तो ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए, ये आ गया, ठीक है। मैंने आपको बहुत हार्ड वर्किंग से आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करा सकूं। और मैं चाहती हूँ कि आपको कम टाइम में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊँ, बट मैं इस रीज़न से इन सबको बता रही हूँ। आपको अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए मेरे पास इसी ये बुक है NIOS की, ये देख सकते हैं। मैं मैट्रिक्स के सारे, ये देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, मैं आपको इसी में से ही बता रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको नहीं भी पसंद आया हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ओके, पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर और बाय बाय।